चलो जहाजपुर। एक बार वो यात्रा करने गया, रेगिस्तान में जा रहा था। रास्ते में पानी खत्म हो गया, गर्मी का समय था, रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी है। अब प्यास लगी, चारों तरफ देखा पानी पानी, वहाँ तो रेत ही रेत। जैसे समुद्र में पानी ही पानी होता है, वैसे रेगिस्तान में रेत ही रेत होती है। कई सैकड़ों किलोमीटर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए आप देखिए, जितने बड़े बड़े शहर हैं वे सारे समुद्र के किनारे हैं। बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर और भी आप देख लीजिए, सब समुद्र के किनारे हैं। पानी की जहाँ व्यवस्था हो, या नदियों के किनारे हैं, बनारस, इलाहाबाद और भी जितने बड़े शहर वो सब नदियों के किनारे हैं या समुद्र के किनारे हैं। रेगिस्तान में बड़ी दिक्कत है पानी की। तो अब वो राजा बड़ा परेशान, प्यास लगी, पानी चाहिए, और आगे चले, प्यास और लगी, और वहाँ तो प्यास की तीव्रता है, हर क्षण पानी चाहिए, और वहाँ तो बहुत देर हो गई, दिन निकल गया पूरा। अब तो राजा को इतनी प्यास लगी कि उसकी पूरी जीभ सूख गई। जो जीभ है ना, वो प्यास बताने का यंत्र है कि शरीर में पानी की कमी हो गई। शरीर में जब पानी की कमी होती है तो कैसे पता चलता है? अरे बोलिए ना, जीभ सूख जाती है, और ज़्यादा सूख जाए तो तालू में चिपक जाती है, और ज़्यादा सूख जाए तो जीभ में कांटे खड़े हो जाते हैं सूखने पर, और ज़्यादा प्यास लगे तो जीभ अंदर की तरह खिंचने लगती है। हालांकि आपको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप उपवास, व्रत आदि करते ही नहीं हैं। जो करता है उसे पता है कि प्यास लगने पे क्या वेदना होती है, क्या परेशानी होती है। और जो प्यास की वेदना को समझेगा वो नरक की वेदना को समझेगा। आपको ना तो भूख का पता है और ना प्यास का पता है। अब वो जो राजा था उसके तो प्राण कंठ में आ गए, जीभ सूख गई, तालू से चिपक गई, कांटे खड़े हो गए। अब तो मुंह भी नहीं खोला जा रहा, मुंह से शब्द नहीं निकल रहा। आप देखिए, एक बार अभी एक बद्रीनाथ, केदारनाथ में एक बार बाढ़ आई थी, है ना। तो जो पहाड़ के उस साइड थे वो उस साइड रह गए थे, और जो इस साइड थे वो इस साइड रह गए थे। और जो पहाड़ के उस साइड में थे वहाँ पानी नहीं था। पानी तो बहुत था, बाढ़ आई थी, पानी की कमी तो थी नहीं, लेकिन जो पीने के लिए पानी चाहिए था वो नहीं था। और बहुत सारे लोग वहाँ पानी के बिना मर गए थे, यदि आपको याद हो तो। और वहाँ पर एक बोतल पानी, एक व्यक्ति को प्यास लगी, इतनी प्यास लगी, तो एक व्यक्ति आके बोला, हाँ मैं तुझे पानी दिलवा सकता हूँ, लेकिन पैसे चाहिए, ऐसे नहीं दूंगा। जेब में उसके लाख रुपए थे, उसने लाख रुपए की गड्डी उसके हाथ में रख दी, बोले एक गिलास पानी दे दे। इतनी प्यास लगी। मैं पानी की कीमत बता रही आपको। जब प्यास हो तो पानी की कीमत समझ में आती है, और जब प्यास ना हो तो खूब बहाओ, बाल्टियों फेंको, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह से बटन चालू कर दो तो बहती रहे टंकी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्यास हो ना तो पानी की कीमत समझ में आती है। और ऐसे शहर भी हैं बहुत सारे जहाँ 3 दिन में एक बार पानी आता है, नल 3 दिन में एक बार। और जब 3 दिन में एक बार, यहाँ भी है क्या? हाँ, इसलिए तो पता नहीं है। सुबह से यहाँ भी टंकियाँ बहती रहती हैं। तो 3 दिन में एक बार नल आते हैं।
कहीं कहीं तो 7 दिन में एक बार नल आते हैं, 7 दिन में एक बार। तो एक जगह मैं जहाँ थी तो मैंने कहा बात क्या है, ये एक दिन सारे कम हो जाते और 2 दिन आते नहीं है, 2 दिन आते और 1 दिन नहीं आते हैं। बोले माता जी हमारे यहाँ 1 दिन पानी आता तो हम सब पानी भरने में लग जाते हैं, घर में कटोरी गिलास जो भी है सब भर भर के रख लेते हैं, फिर कम कम खर्च करते हैं क्योंकि 3 दिन बाद पानी आएगा। एक बार वहाँ दूल्हा दुल्हन की शादी हो रही थी तो किसी ने दुल्हन के कान में आके कुछ कहा, फेरे पड़ने वाले थे, मंडप में बैठी थी, वो दुल्हन भाग गई। फिर किसी ने दूल्हे के कान में कुछ कहा तो वो दूल्हा भाग गया। भाई पूछा कि तुमने क्या कहा इनके कान में, कि शादी से भी ज्यादा जरूरी है कि लोग अपना मंडप छोड़ के भाग गए। तो बोले दुल्हन के कान में कहा था कि नल आ गई, और दूल्हे के कान में कहा था पेट्रोल मिल रहा है। उस समय पेट्रोल की बहुत कमी चल रही थी, वो दोनों भाग गए। तो पानी बहुत बड़ी चीज है। अब वो राजा जा रहा है, जाते समय रास्ते में अब उसको तो हिला भी ना जाए, बोले पानी चाहिए। तो सामने से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, उसके पास में थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। उसने कहा भाई पानी दे दे, ये राजा हैं। बोले ऐसे कैसे दे दूँ, राजा हैं तो अपने घर के हैं, यहाँ तो सब बराबर है, यहाँ कोई राजा वाजा नहीं है। बोले पैसे ले ले, पानी दे दे। बोले ठीक है, बताओ कितना दोगे। बोले 100 रुपये। नहीं। लाख। बोले नहीं। करोड़। बोले नहीं। बोले आधा राज। बोले नहीं। बोले पूरा राज्य ले ले मगर पानी दे दे, क्योंकि जब मैं ही नहीं रहूंगा तो राज्य का क्या करूंगा। कम से कम पहले मैं तो जिंदा बच जाऊं, मैं रहूंगा तो जिंदगी जी लूंगा, और नहीं रहूंगा तो इस राज्य का क्या होगा। मर जाऊंगा तो वैसे ही छूटना है, तो मैं पानी के कारण से छोड़ दूं, कोई बात नहीं है। 1 गिलास पानी की कीमत कितनी है, पूरा राज्य है। और यहां जब कपड़े धोते हैं तो नल चालू कर दिए और चल रहा है नल, डाले जा रहे कपड़े, निकाले जा रहे, डाले जा रहे, निकाले जा रहे, बहे जा रहा है बाल्टियों पानी, नहाने में बाल्टियों पानी। नहीं, पानी की कीमत समझो। यदि आप इस समय पानी ज़्यादा व्यर्थ खर्च कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए आप बहुत बुरा कर रहे हैं, दुख तैयार कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है, किसके लिए, पानी के प्रचार के लिए। एक एक बूंद बचाओ, एक एक बूंद की कीमत करो, जल मत बहाओ, व्यर्थ मत नल चलाओ। करती है नहीं करती है, करोड़ों रुपया खर्च होते हैं। और पानी तो एक ऐसी चीज है कि जिसके बिना तुम्हारा 1-2 घंटा काम भी चलने वाला, सो के उठ के शुरू होते हो तो रात के सोते सोते तक पानी चाहिए। घी बनाया जा सकता है मगर पानी नहीं बनाया जा सकता है। घी गिर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और पानी फेंक दिया तो उसमें ज्यादा दिक्कत है। एक बार एक बहू ने 1 लोटा पानी फालतू फेंक दिया, वहीं उसकी नंद खड़ी थी, उसके हाथ से घी का डिब्बा छूट गया। गर्मी के दिन थे, घी पिघला हुआ था, घी फैल गया। सास ने बहू को खूब डांटा और बेटी से कहा बेटा लगी तो नहीं। बहू को बड़ा गुस्सा आया, पानी जैसी फालतू चीज मैंने फेंकी तो मुझे डांट रही है, और उसके हाथ से, अपनी बेटी के हाथ से घी गिर गया तो उसको कुछ नहीं कह रही है। तो पहले की बहुएं रात को सासू के पैर दबाती थी, चाहे लड़ाई हो जाए, चाहे डांट न जाए, कुछ भी हो, पैर जरूर दबाती थी। अब जब पैर दबाने बैठी तो अम्मा जी आपने मुझे इतना डांटा और दीदी को कुछ भी नहीं कहा, उसने तो घी गिराया था, घी महंगा होता है, पानी की कीमत क्या है। बोले बहू पानी, 1 बूंद पानी में 36,450 जीव होते हैं, और 1 लोटा तूने पानी फेंका, बोल कितने जीवों की हिंसा करी तूने।
और घी उसने जानबूझ के नहीं गिराया है, घी गिर गया, वो खुद गिरी है, इसलिए घी गिरा है। यदि मैं तुझे आज नहीं डांटती तो आज तूने एक लोटा फेंका है, कल तू एक बाल्टी फेंकती, परसों पूरी टंकी बहा देती, इसलिए डांटा है मैंने तुझे। सास जो सम्यक दृष्टि थी, अहिंसा धर्म को जानती थी, जैन धर्म को जानती थी, भगवान महावीर की वाणी को जानती थी, इसलिए उसने डांटा। तो बंधुओं, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। वहां पर इतनी प्यास लगी कि सागरों तक, एक दिन नहीं, सागरों तक, और सागर के समान पानी मिल जाए तो भी वो प्यास पूरी होने वाली नहीं है। लेकिन एक बूंद नहीं मिली, एक बूंद। जब यहाँ आपको उपवास करो, व्रत करो, आपको रात्रि को आपका पानी का त्याग हो, तो कभी प्यास लगे तो विचार करो, ऐसी वेदना तो नरकों में मैंने कितने समय तक सहन करी है, यहाँ तो एक ही दिन सहन करनी है, यहाँ तो केवल उपवास ही करना है। ऐसा विचार करके अपने मन को समझाया करो। नरकों की वेदना, वहाँ का तो स्पर्श ही असहनीय है। शास्त्र में लिखा है, नरक की यदि एक कण मिट्टी, कितनी, एक कण मिट्टी मध्यलोक में आ जाए तो 25 कोस के लोग मर जाएंगे उसकी बदबू से। 25 कोस के लोग मर जाएंगे उसकी बदबू से। इतनी मतलब वो वहां की बदबू भी इतनी खतरनाक है, इतनी गंदगी चारों तरफ, वहां बदबू ही बदबू। यहाँ तो जरा सी बदबू आ जाए तो लगता है भगवान ये क्या हो रहा है। अरे एक के साथ नहीं, सबके ही साथ है। लेकिन उस समय अपने मन को समझाना, ठीक है बदबू आ रही है ना, और आपको नहीं सहन हो रही, तो आप नाक बंद कर लो, उस चीज से दूर हट जाओ, उस चीज को दूर हटा लो, पर मन में राग द्वेष पैदा मत करो। दो चीजें हैं, एक तो चीज दवाई है, दवाई खानी है, कड़वी है, खानी तो पड़ेगी, खाना तो जरूर है। तो एक तो हाय कितनी कड़वी दवाई है, हम ही को खानी पड़ रही, और उसके प्रति मन में बुरी भावना वाना, और एक भावना कुछ नहीं भाना, मुंह में रखी, गटक ली, मन में शांति रखी, भाई दवाई है खानी पड़ेगी, कोई बात नहीं। यानी किसी भी एक्शन का रिएक्शन हम कैसा दे रहे हैं, बस वही हमारे कर्म बंध का कारण है। यदि हमने बदबू आई, ठीक है भाई नाक बंद कर ली, थोड़ा दूर हो जाओ, मन में राग द्वेष पैदा, कर्म बंध कहाँ होगा? जब मन में बदबू के प्रति बुरी भावना आएगी, खुशबू के प्रति अच्छी भावना आएगी, तो राग और द्वेष हो गया, और उस राग द्वेष में कर्म का बंध होगा। खुशबू आ रही ठीक है, बदबू आ रही ठीक है, खुशबू आ रही आहा मजा आ गया, बंद हो गया। खुशबू आ रही ठीक है, जैसे सांस पहले ले रहे थे वैसे ही अभी ले ली। बदबू आ रही, नाक बंद करके और चिल्लाए जा रहे, बुरी भावनाएं भाई बंद। यानी नरक की मिट्टी भी, एक कण मिट्टी में धरती के 25 कोस के मनुष्य मर जाएं, इतनी भयंकर बदबू वाली मिट्टी है वहां पर, और वहां नहीं मरते हैं। क्यों नहीं मरते हैं? क्योंकि वहां पर वैक्रियक शरीर है, और वैक्रियक शरीर में जो है वो अकाल मरण नहीं होता है, देवताओं का नहीं होता है, नारकियों का नहीं होता है, क्योंकि उनका वैक्रियक शरीर है। अब आप कहोगे ये कौन सी नई बात बता दी आपने, वैक्रियक शरीर क्या होता है? जिस शरीर में हड्डी, मांस, मज्जा, खून, पीप आदि नहीं होते हैं, उसे वैक्रियक शरीर कहते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? अपने शरीर में है ना सारी चीजें, हड्डी, मांस, मज्जा, खून, पीप, पित्त, कफ, ये सारी चीजें हैं, लेकिन वैक्रियक शरीर में ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो नरक का जो शरीर होता है वो अशुभ वैक्रियक होता है, नित्या, शुभतर, वेदना, देह, विक्रिया सब अशुभ होती है।
देवताओं का शरीर बहुत सुंदर होता है और नारकियों का शरीर बहुत भयानक भयानक डरावना। किसी के सींग निकल रहे, काला, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा, बदबूदार, यानी कोई देखना ना चाहे ऐसा शरीर होता है नरक का। और वैक्रियक का मतलब होता है कि एक शरीर के कई शरीर बना लें। विक्रिया, विक्रिया मतलब अन्य शरीर बना लें। रूप परिवर्तन, एक होता है कि एक शरीर है तो उसी शरीर में उसी शरीर की विक्रिया कर सकते हैं, बस इतना ही हो सकता है। एक होता है अलग विक्रिया कि एक शरीर में तो है मगर उससे ज़्यादा और शरीर बना लें। तो वहाँ पर जैसे अब नारकी हैं, नारकी सोचे कि मैं बहुत सुंदर शरीर बना लूँ, तो अशुभ विक्रिया है। उस अशुभ विक्रिया के शरीर से अशुभ शरीर ही बनेगा, सुंदर शरीर बनने वाला नहीं है। वैक्रियक शरीर है लेकिन ऐसा भयानक है, ऐसा। यहाँ तो सुंदरता के प्रति कितना मोहित होते हैं, कितना मोहित, हर चीज़ सुंदर चाहिए। सामने वाला है, लड़की देखने जाओ, क्या हुआ, क्यों मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर? यदि लड़की देखने जाओ तो कैसी लड़की देखना पसंद करोगे? बहू कैसी चाहिए? गुणों की सुंदर या शरीर की सुंदर? शरीर ही देखते हैं, चमड़ी पर ही नजर है, गुणों पर नजर तो है नहीं। एक बार राजा जनक के दरबार में उन्होंने विद्वानों की सभा बुलाई, तो बहुत सारे विद्वान आए और जो एक अष्टावक्र नाम के विद्वान हुए हैं। अष्टावक्र, अष्टा यानी 8, वक्र यानी टेढ़ा, जिनके 8 अंग टेढ़े थे, हाथ पांव सब चीज, पीठ वीठ सब टेढ़ी थी। तो सब विद्वान आ गए, तो अष्टावक्र जरा धीमे चलते थे क्योंकि उनके हाथ पांव टेढ़े थे। तो जब वो सबसे पीछे आए तो उसको देखते ही सारी सभा में हंसी शुरू हो गई, और जब सारे हंसने लगे तो अष्टावक्र को क्रोध आ गया। अब क्रोध आया तो वो बोले, मैं तो सोचता था कि मैं विद्वानों की सभा में आया हूँ, मैं सोचता था मैं तो विद्वानों की सभा में आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं तो चमारों की सभा में आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो चमड़ी देखे और जो ज्ञान देखे वो विद्वान है ना। तो क्या कहा उन्होंने, मैं तो सोचता था मैं विद्वानों की सभा में, ज्ञानियों की सभा में आया हूं, लेकिन यहां तो सारे, मतलब वर्तमान में आज किसको सजाया जा रहा है, ज्ञान को या चमड़ी को? अरे बोलिए ना, चमड़ी को। ब्यूटी पार्लर क्यों जाते हो? क्योंकि सामने वाला जो देख रहा है ना, तुम उसी पर तो ध्यान दोगे। सामने वाला जिसकी कीमत, यानी सामने वाला तुम्हारी चमड़ी की कीमत कर रहा है, तो तुम्हें तुम्हारी सुंदरता की देख के तुम्हारी कीमत करता है, तो इसलिए तुम किस पर ध्यान दोगे? चमड़ी पर। यदि सामने वाला तुम्हारे गुणों पर ध्यान दे तो क्या बढ़ाओगे? हाँ जी नीलेश जी, क्या बढ़ाओगे? सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो? ऐसा लग रहा आप कहीं चले गए हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो शरीर से ज्यादा ध्यान गुणों पे देना चाहिए। जो गुणों पर ध्यान देता है उसके अंदर भी गुण बढ़ते हैं, और जब उस खुद के गुणों पे जो ध्यान देता है वो दूसरों के गुणों पे भी ध्यान देता है। जो खुद के गुणों पे ध्यान नहीं देता वो दूसरों के गुणों पर भी ध्यान नहीं देता। जो खुद की चमड़ी को चमकाने पे ध्यान देता है वो दूसरों की चमड़ी को चमकते हुए देखना चाहता है। यानी जो तुम चाहोगे ना अपने लिए, वही सामने वाले के लिए चाहोगे। ये विचार करना। तो अपने गुणों पे ध्यान दो। यदि किसी ने आपकी तारीफ करी, बहन जी आपकी साड़ी बहुत बढ़िया है, आप खुश हो जाओगे।
मेरी साड़ी की तारीफ हो गई, अब कल इससे बढ़िया साड़ी पहन के आऊँगी, उसकी भी तारीफ होएगी। अच्छा बहन जी, आपका ना ये डायमंड सेट बहुत अच्छा लग रहा है। क्या? डायमंड सेट बहुत बढ़िया लग रहा है, कहाँ से खरीदा? बस खुश हो गए, मेरे हार की तारीफ हो गई। ठीक है, यही हो रहा है ना। अरे आपके बाल तो बहुत बढ़िया है, कौन सा शैम्पू लगाते हैं आप? वाह, बालों की तारीफ हो गई, आप खुश हो गए। खुश होते नहीं होते? अरे आपके नाखून तो बहुत बढ़िया है, टूटते नहीं है आपके नाखून हैं, आपके तो नाखून बहुत बढ़िया। हो सकता है वो नकली लगा के आए हो, आजकल चले हैं नकली नाखून चिपकाने वाले। तो आप कहोगे वाह क्या बात है, मेरे तो नाखून की तारीफ हो गई। आपके दांत बहुत अच्छे हैं, आपके दांत तो मोती की तरह चमक रहे हैं, वाह आपके दांत की, आप खुश हो गई। बोलिए हाँ या ना? हैं? एक व्यक्ति था, तो सामने वाले से कह रहा है, किसी से कहता, बोले आपकी जो नाक है ना वो तोते की तरह है, बहुत बढ़िया। एक से कहता है आपके बाल है ना वो नागिन की तरह है, बहुत बढ़िया। खुश हो गई वो भी। बोले आपकी जो चोटी है ना वो नागिन की तरह। बोले आपकी बोली, बोले कोयल की तरह, बहुत बढ़िया। बोले आपकी आंखें हिरणे की तरह, बोले बहुत बढ़िया। बोले आपकी चाल मोरनी की तरह, बोले बहुत बढ़िया। बोले सारी चीज तो आपके अंदर है, बस थोड़ी सी इंसानियत होती। सारी चीज आपकी बहुत बढ़िया है मगर थोड़ी सी इंसानियत और होती। यानी सब चीज किसकी तरह है? जानवरों की तरह। नाक किसकी तरह? तोता, तोते की नाक अच्छी है। आंख किसकी अच्छी है? हिरण की। चाल किसकी अच्छी है? मोरनी की, है ना। बाल जैसे कौन है? नागिन, नागिन जैसे बाल, है ना। और क्या बताया? हो गए सारे। बोली, कोयल सी बोली, यानी सब चीज जानवरों से तुलना करी। तुम्हारी अपनी कोई चीज है तो वो है इंसानियत, वो है धर्म, वो है मानवता। तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। नाक, तोते, सब में जानवर आ गए, लेकिन एक चीज में जानवर नहीं आ सकता है, एक चीज में पशु नहीं आ सकते हैं, वो है मानवता, वो है ज्ञान, वो है धर्म। वो तुम्हारा अपना पर्सनल है। तो बाहर को सुंदर, अब आपकी तारीफ करी, साड़ी की तारीफ करी, आपकी दांत की तारीफ करी, आपकी नाक की करी, आपके बाल की करी, आप खुश हो गए। लेकिन यदि इन सब चीज़ों की तारीफ करी है तो तुम ये मत समझना कि मेरी तारीफ हुई है, तुम ये समझना ये तो मैं हूँ ही नहीं। और कोई ये कहे भाई साहब आपका स्वभाव बहुत सुंदर है, आपकी ज्ञान बहुत अच्छा है, आपका धर्म बहुत अच्छा है, आपका त्याग बहुत अच्छा है, आपकी सेवा बहुत अच्छी है, आपके अंदर भक्ति बहुत अच्छी है, आप पूजा बहुत अच्छी करते हैं, तो समझना ये आपकी तारीफ करी है। और अपनी तारीफ तो लोग आजकल कोई दूसरे की तारीफ करना पसंद तो करता नहीं है, लोग अपनी तारीफ अपने आप ही कर लेते हैं। और अपनी तारीफ अपनी करें तो सामने वाले से सुनी नहीं जाती है, करते तो है नहीं है और सुनते भी नहीं है। हाँ, मेरे बच्चे ना ऐसे हैं, मेरा पति ना ऐसा है, मैंने ना ऐसा किया है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा बोलती हूँ, मैंने, यानी अपनी तारीफ अपने आप ही कर लेते हैं। तो तारीफ से कुछ नहीं होना है, बढ़ाना है तो अपने अंदर गुण बढ़ाओ, और गुण भी बढ़ाओगे तो किसी दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए। पूजा कर रहे हो किसके लिए? खुद के लिए। व्रत किया, उपवास किया किसके लिए? खुद के लिए। प्रवचन सुन रहे हो किसके लिए? खुद के लिए। हमें धर्म का ज्ञान चाहिए किसके लिए? खुद के लिए। जो कुछ अच्छा कर रहे हैं वो मेरे लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। मगर एहसान, आज मेरा उपवास है, ध्यान रखना, जरा ठीक से बना देना भोजन।
एक आसन है, उपवास नहीं, एक आसन है। आज यहाँ ध्यान रखा करो जरा, एक आसन अष्टमी चतुर्दशी को एक आसन करते हैं, जरा ठीक ध्यान रखा करो मेरा। अरे तुम करते हो तो एहसान थोड़ी कर रहे हो, किसके लिए किया तुमने? खुद के लिए किया है। लेकिन सामने वाले पे ऐसा एहसान दिखाते हैं, हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, हमसे बड़ा तो कोई धर्मात्मा है ही नहीं, तुम सब तो छोटे मोटे हो। एक व्यक्ति था, तो वो ना मंदिर जाता ना पूजा करता, घर में कोई भी नहीं जाता था। वो किसी साधु की संगति में आया, मंदिर जाने लगा। अब गया मंदिर, जब सुबह सुबह जल्दी उठ गया, अभिषेक कर ली, पूजा कर ली, क्योंकि महाराज ने नियम दे दिया था। अब उठ करके जब घर वापस गया तो घर वालों से क्या कहता? अरे उठो पापियों, मैं तो मंदिर होके भी आ गया, पूजा करके आ गया, और तुम सोते पड़े हो। एक दिन में ये पुण्यात्मा बन गए और सब पापी बन गए। यदि तुमने पूजा अभिषेक भी किया तो किसके लिए किया? अपने लिए किया। विधान में बैठोगे, किसके लिए बैठोगे? अपने लिए। जो अपने लिए धर्म करता है उसको धर्म का पूरा फल मिलता है, और जो दूसरों के लिए धर्म करता है उसका फल पूरा नहीं मिलता है। और जितना छिपा के कर सको धर्म, उतना, जैसे बीज है, बीज को जमीन में डाल देते हैं और फिर ऊपर से मिट्टी ढांक देते हैं तो पेड़ बनता है, उसमें और बीज आते हैं, और बीज को ऐसे ही खुला डाल दो तो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही पुण्य को किया और बिखेर दिया, खत्म हो गया। तुमने बिखेर दिया ना, मतलब खा लिया। तुमने सबको बता दिया मैं इतनी माला फेरती हूँ, मैं इतनी पूजा करती, मैं इतनी पाठ करती, मैं ये करती, यानी तुमने पुण्य बिखेर दिया। बिखेर दिया यानी पुण्य का यश के रूप में खा लिया। अब उसका पेड़ नहीं बनेगा। पुण्य किया और किसी को बताया नहीं, ढांक लिया, नहीं नहीं मैं तो बस कर लेती हूँ, होता थोड़ी है मेरे से। और देखो कितने लोग कितना करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, मैं तो कुछ दे भी नहीं पाती, ना दान दे पाती, ना मैं चौका कर पाती, ना आहार, नहीं मेरे से कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत जितना हो जाता उतना कर लेती। ढांक लिया आपने, अब उसका पेड़ बनेगा। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? उसका पेड़ बनेगा और उस पेड़ के फल फिर आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ तो इतना सा करते हैं और इतना दिखाते हैं, करेंगे इतना और दिखाएंगे, क्योंकि और कुछ तो है नहीं दिखाने के लिए, और काम तो अच्छे करते ही नहीं हो, केवल थोड़ा सा जरा सा धर्म कर लेते हो, वही दिखा के अपने आप को बड़ा बनाते हो। तो बंधुओं, आज भी प्यास पे काम रुक गया, अभी प्यास पूरी नहीं हुई। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। ये दुख बहु सागर लो सहे। ये सारे दुख एक दिन दो दिन नहीं, सागरों सहन किए, सागरों। तो कम से कम उस नरक के हिसाब से, त्रियंच गति के हिसाब से आज हम बहुत सुखी हैं, बहुत सुखी हैं। अब यहाँ जितना सुख है उतने सुख का उपयोग करो, और उस आगे सुख कैसे बढ़े, कैसे और हमारे अंदर धर्म आए, इस बात का प्रयास करो। अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को, अपने ज्ञान को दूसरे में ना लगा करके खुद में लगाओ। क्रोध मान माया लोभ में ना लगा करके अपने ज्ञान के लिए लगाओ, अपने गुणों को बढ़ाने के लिए लगाओ, अपनी अच्छाइयाँ बढ़ाने के लिए लगाओ। जितना समय हम दूसरों की बुराई में खर्च कर रहे हैं, उतने अपनी अच्छाई के लिए खर्च करेंगे तो शायद हम बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो मेरी बात आपकी समझ में? अरे बोलिए ना, आ गई क्या? तो समाप्त करूं? आप कहोगे माता जी आपको पता तो है। जहाजपुर में बैठे होते तो कहते माता जी और बोलो, अब यहाँ हमारा घर है, दुकान है, मकान है, हमें अब वो टेंशन है दिमाग में, चाबी लेके बैठे हैं जेब के, दुकान की जेब में। माता जी दुकान भी तो जाना है, बच्चों के लिए रोटी भी तो बनाना। हाँ ठीक है, अभी तो बनाना है, 8 दिन आपकी पूरी व्यवस्था यही होगी। जो विधान में बैठेगा तो भोजन की थाली और पूजन की थाली दोनों लगी लगाई मिलेंगी।
पुण्यात्मा के सामने सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। आप करो तो बढ़ो तो सही आगे। वैसे तो खुद बना बना के खाना पड़ता है, और जब भगवान की भक्ति करोगे तो बनाने के लिए भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पक्ष में सुदी का, मंदिर में वेदी का, और इंद्रों की मेहंदी का, मनुष्यों में मीत का, खेल में जीत का, और महिलाओं में भजन संगीत का, अनाज में दाने का, बीज में बोने का, और इंद्रों को मेहंदी लगाने, इंद्राणियों को मेहंदी लगाने का, काम करने में जल्दी का, होने में हेल्दी का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और 27 तारीख की सुबह 7 बजे की घट यात्रा का, खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले सिद्ध चक्र विधान का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और विधान में बैठने का, करने में जय जिनेन्द्र का, देवों में देवेंद्र का, और बनने में इंद्र का। बोलिए 24 से आज ये कहेंगे कि आपके अंतरंग में आज ही यदि धर्म का प्रादुर्भाव हुआ हो तो आज से ही अपने जीवन को प्रारंभ कर देना। अच्छे जीवन को जीने के लिए कभी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। जब अच्छे कार्य करने के लिए आप लोग मुहूर्त देखते हो तो एक बार बुरे कार्य करने के लिए मुहूर्त दिखवा लिया करो, निश्चित रूप से मानना फिर बुराइयां आपके आसपास भटकेंगी नहीं। इस अक्षयकारी क्षेत्र पर आप लोगों का यहाँ आगमन हुआ। ऐसे ही तीर्थों की वंदना निरंतर आप लोग करते रहें। आपके हाथ पैर कान नाक सब कुछ सुरक्षित रहें। जब तक आपका जीवन रहे, जब तक आयु कर्म रहे, तब तक आप जीवंत तीर्थ और अचेतन तीर्थों की वंदना निरंतर करते रहें। इसी से ये हमारी मनुष्य पर्याय सार्थक है। आप सभी महानुभावों का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। आप सबके प्रति मंगल भावनाएं कि आप सभी महानुभाव निरंतर स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, धर्म ध्यान करें और धर्म ध्यान करते करते अपने चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी महामुनिराज की। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा, 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर
आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहां